मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उस समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य के मार्गदर्शन में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने नंद वंश को पराजित किया और मगध को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना थी, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध नगर था। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार राजा बने। बिंदुसार ने भी साम्राज्य का विस्तार किया। उनके बाद उनके पुत्र अशोक सिंहासन पर बैठे और मौर्य साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाया। सम्राट अशोक का प्रारंभिक जीवन। अशोक बचपन से ही बुद्धिमान, साहसी और वीर थे। वे युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन में निपुण थे। उन्हें शासन का अनुभव प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रांतों का दायित्व भी दिया गया। अपनी योग्यता और नेतृत्व क्षमता के कारण वे आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। राजा बनने के बाद अशोक ने साम्राज्य को और अधिक मजबूत बनाया। उन्होंने प्रशासन को व्यवस्थित किया, सीमाओं की सुरक्षा की और व्यापार तथा संचार के साधनों को विकसित किया। मौर्य साम्राज्य का विस्तार। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य बन गया। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान के कुछ भागों से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा दक्षिण में कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों तक था। इतने विशाल साम्राज्य का संचालन करना आसान नहीं था। साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत में अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। कई बार राजकुमारों को भी प्रांतों का राज्यपाल बनाया जाता था। अधिकारी कर संग्रह करते थे, कानून व्यवस्था बनाए रखते थे और जनता की समस्याओं का समाधान करते थे। प्रशासन व्यवस्था। अशोक एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें। साम्राज्य में अच्छी सड़कों का निर्माण कराया गया ताकि व्यापार और यात्राएं आसान हो। कुएं खुदवाए गए, पेड़ लगवाए गए और यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए गए। राज्य की आय मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और करों से होती थी। किसान, व्यापारी और कारीगर राज्य की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ थे। जंगलों से लकड़ी, हाथी, शहद और अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती थीं। कलिंग युद्ध। अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध थी। कलिंग वर्तमान ओडिशा एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था। अशोक ने उसे अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए लगभग 261 ईसा पूर्व में युद्ध किया। यह युद्ध अत्यंत भीषण था। हजारों सैनिक मारे गए, लाखों लोग घायल हुए और अनेक लोगों को बंदी बना लिया गया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब अशोक ने चारों ओर मृत शरीर, रोते हुए परिवार और उजड़े हुए गांव देखे तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्हें अपनी विजय पर गर्व नहीं हुआ, बल्कि गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने समझ लिया कि युद्ध से केवल विनाश और दुख मिलता है। अशोक का परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन आया। उन्होंने हिंसा और अनावश्यक युद्ध का मार्ग छोड़ दिया।